नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मुरादाबाद के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए किसान बेच रहे हैं फसल। जानिए जैविक बाजार बंद होने से क्या बन रहे हैं हालात। ओलावृष्टि ने फिर तोड़ दिए किसानों के सपने। टमाटर व आड़ू को हुआ नुकसान। फौज की नौकरी छोड़कर खेतों में लहलहाई उम्मीदों की फसलें। संतरा, चीकू और अंजीर अब बेचने की तैयारी। इन सभी खबरों पर आज के किसान बुलेटिन में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसी के साथ आप चाहें तो ग्रीन टीवी को फेसबुक पर लाइक और फॉलो करने के साथ ही इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो ग्रीन टीवी के फेसबुक ग्रुप किसान के मन की बात से जुड़कर अपने मन की बात सीधे पहुंचा सकते हैं ग्रीन टीवी तक। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां अनेकों किसान पिछले कुछ दिनों से अपनी तैयार हुई फसल का सही दाम नहीं ले पा रहे, वहीं अनेकों किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी तैयार फसल या तो गड्ढों में फेंक दी है या फिर जोत दी। कुछ इसी तरह का नजारा इन दिनों मुरादाबाद में भी देखने को मिल रहा है, जहां के जैविक खेती करने वाले किसान कोरोना के खौफ से बंद पड़ी जैविक बाजार की मंडियों में अपनी फसलें नहीं बेच पा रहे, जिसके चलते किसानों पर मुसीबत खड़ी हो चुकी है। आपको बता दें कि मुरादाबाद के करीब 400 किसान जैविक खेती करते हैं। लाइन पार मझोला स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति ने इन किसानों की खातिर जैविक बाजार लगवाना शुरू किया था। हालांकि कोरोना के चलते वो बंद हो गया, जिसके चलते किसान परेशान हैं। हालांकि कुछ किसानों ने इस पर पहल करते हुए व्हाट्सएप के जरिए अपनी फसल बेचने की तैयारी की है। इसके जरिए किसानों ने अब तक कई जगहों पर गेहूं, जौ और अन्य कई जरूरी सामान लोगों तक पहुंचाए हैं। हालांकि दूसरी ओर जैविक किसान पुनीत धारीवाल की माने तो इसके जरिए हम खराब न होने वाली फसलों को बेचते हैं, जबकि सब्जियां और अन्य चीजें जो कि जल्दी खराब हो जाती हैं उनको लेकर समस्या बनी हुई है। बाजार नहीं खुल रहे हैं तो हम अपनी फसल कहां बेचें, ये हमारे लिए एक बड़ा सवाल बन गया है। बीते रोज देवप्रयाग के नए टिहरी में दशरथ पर्वत पर बादल फटने की घटना से जहां शांता नदी में उफान आ गया था, जिसके चलते अनेकों दुकानें ढह गईं, साथ ही अन्य कई दुकानों में मलबा भर गया था। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों को राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। बीते साल के लॉकडाउन ने जहां किसानों की तैयार फसल खेत में सड़ने पर मजबूर कर दी थी, तो वहीं इस साल किसानों को कुछ उम्मीद जगी थी। हालांकि इस साल भी कोरोना वायरस की भयावहता और बीते रोज हुई ओलावृष्टि रही सही कसर भी पूरी कर रही है। बेतालघाट ब्लॉक के तमाम गांवों में बीते रोज जमकर ओलावृष्टि से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। आपको बता दें कि इस ओलावृष्टि ने जाख, कपूल्टा, बारगल के अलावा अनेकों गांवों में आड़ू की उपज को खासा नुकसान पहुंचाया है, जबकि इससे टमाटर की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। लगातार हो रहे इस नुकसान के चलते जहां पर्वतीय इलाकों में खेती-बाड़ी का सिलसिला कम नहीं हो रहा, वहीं क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इसका सर्वे कर जल्द से जल्द नुकसान का मुआवजा दिया जाए। कोरोना काल में जहां हर ओर निराशा से भरी खबरें सबको परेशान कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में रहने वाले किसान महिपाल सिंह की कहानी सबको प्रेरणा भी दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि हमीरपुर जिले के गोहांड ब्लॉक के बिंगवा गांव के रहने वाले किसान महिपाल सिंह अपने 5 हेक्टेयर की भूमि पर बागवानी करते हैं, जहां उन्होंने अपने खेत में मौसमी, चीकू, अंजीर, लीची, संतरा और आम के सैकड़ों पौधे लगाए हुए हैं, जो कि इन दिनों पूरी तरह से फल देने के लिए तैयार हो चुके हैं, जिससे उन्हें हर साल लाखों का मुनाफा भी हो रहा है। साल 1980 में फौज की नौकरी करने वाले महिपाल सिंह कहते हैं कि नौकरी मिलने के बाद प्रशिक्षण के लिए सहारनपुर बुलाया गया था। हालांकि परिवार की जिम्मेदारियां उस वक्त ज्यादा थीं, जिसके चलते नौकरी मजबूरन छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद वापस लौटकर गांव में बागवानी की शुरुआत की। आज हर साल अच्छी आमदनी हो जाती है, जिससे परिवार भी अच्छा चल जाता है। इतना ही नहीं, किसान महिपाल ने अपने यहाँ आज से 8 साल पहले सिंदूर का भी पौधा लगाया था, जिससे अब उन्हें सिंदूर मिलने लगा है। इससे भी उन्हें बेहतर आमदनी मिलती है। हालांकि अभी तक उन्हें सिंदूर बेचने का कोई प्लेटफॉर्म या बाजार नहीं मिल सका है।
तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए ग्रीन टीवी इंडिया। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।